हो गया है आपका ये है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर का मतलब है कि ह्यूमन की वजह से कौन कौन से जो है हमें नुकसान होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। जैसे आपका जो इंडस्ट्रीज़ में आग लग जाती है किसी की भी लापरवाही की वजह से, तो वो ह्यूमन एरर में आता है। ऐसी हर डिज़ास्टर जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है वो ह्यूमन एरर कहलाता है। नेटवर्क आउटेज, नेटवर्क की वजह से। अर्थक्वेक हो गया आपका। पावर सर्जिज, लाइक आपका पावर आउटेज और पावर सर्जिज की वजह से ही हो गया। तो ये सारी जो है हमारी डिज़ास्टर के कारण है। ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदा के कारण बाढ़, सूखा, मौसम की घटनाएं और आग। ये पाई चार्ट बनाना चाहते हैं तो ये भी बना लेना, नहीं तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। फर्स्ट हम लेके चलते हैं बाढ़। बाढ़ क्या होती है वैसे मेनली आपका, जब भी हमारे एनवायरनमेंट में एक्सेस अमाउंट में पानी बढ़ जाता है, चाहे वो पानी आपका डैम के टूटने से है, बारिश की वजह से है, तो वो क्या कॉज कर सकता है आपका बाढ़। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि भारत में वार्षिक वर्ष का लगभग 75% मानसून के मौसम के 3-4 महीने में केंद्रित है। मतलब क्या होता है कि हमारे जो इंडिया का जो हमारा मौसम है उसमें 3 to 4 मंथ में जो है बारिश के मंथ होते हैं। ठीक है, या ये कह सकते हो कि लगभग 75% जो होता है वो हमारा मानसून का मौसम होता है, और वो कौन से महीने में 3 to 4 में ही वो जो है कंप्लीट हो जाता है। अब जो बाढ़ के जो मेन जो रीज़न है जहाँ पे जो है बाढ़ का ज़्यादा खतरा होता है वो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना बेसिन। ठीक है, और इसमें आपका नदी का कुल 60% जो है प्रवाह होता है, और अबाउट 40 मिलियन हेक्टेयर जो ये आपका राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, ये आपकी एजेंसीज़ हैं। ठीक है, ये बताते हैं हमारे, मतलब हर आपकी जो है फील्ड के लिए अलग अलग एजेंसीज़ बनी हुई है। तो ये जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि भारत की वो क्या है बाढ़ के लिए प्रवण है, मतलब बाढ़ के लिए जो है प्रोन एरिया है जहाँ पे मोस्टली जो है बाढ़ आती रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका आग, फायर लग जाना जैसे। अब ये आपका जो है नेचुरल भी हो सकता है और आपका मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल कैसे हो गया, जैसे आपका जो है जंगलों में आग लग जाना। मैन मेड कैसे हो गया, जैसे इंडस्ट्री में किसी भी वजह से आपकी जो है फायरिंग हो जाती है तो वो भी आपका जो है आग का डिज़ास्टर कहलाता है, फायर डिज़ास्टर कहलाता है। अब इसमें क्या होता है मेनली, जैसे जंगलों में आग कैसे लग जाती है, जब भी आपकी गर्मियों का मौसम होता है, बारिश नहीं होती है, ठीक है, जंगल शुष्क हो जाते हैं, मतलब जो पत्तियाँ होती हैं वो बिल्कुल सूख जाती है। अब उन पत्तियों की वजह से अगर किसी भी कारण की वजह से वहाँ पे कोई भी लाइटनिंग हो जाती है, चमक हो जाती है उन पत्तियों के अंदर, तो वो क्या कोज कर सकता है, पूरे जंगल में आग लगा सकता है। और इसका प्रोन एरिया कौन सा है, हिमालय के वन क्षेत्र। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं इसमें कि 2016 में उत्तराखंड में आया था आपका भारत का वन सर्वेक्षण है FSI। वो क्या कहता है कि 50% जो है इलाका हमारे इंडिया का जंगली इलाका है वो अग्नि प्रवण है, मतलब फायर के जो है प्रोन एरिया है 50%। इसमें सारे आपके एग्जांपल हैं। 2012 में FSI ने स्टडी किया था, उसमें क्या था कि 90% जो है जंगल की आग मनुष्य द्वारा बनाई गई है। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं कि कौन से ईयर में क्या क्या स्टडी की गई थी। अब जो फायर होती है उसका मेन इफ़ेक्ट जो है हमारी एनवायरनमेंट पे तो पड़ता ही है, साथ के साथ ह्यूमन हेल्थ पे भी पड़ता है। जैसे क्या हो गया कि जब भी कोई फायरिंग होती है, फायरिंग के दौरान जंगलों की आग के दौरान आपका मेनली क्या होएगा, 2-3 गैसेस रिलीज़ होती हैं एनवायरनमेंट में। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। और ये सारी गैसें मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या कोज कर देती है, अस्थमा को। ठीक है, नेक्स्ट डिज़ास्टर है हमारा सूखा। सूखा क्या होता है, जैसे बाढ़ का ही बिल्कुल अपोजिट हो गया। बाढ़ में क्या थी, एक्सेस अमाउंट में पानी की मात्रा थी। अब सूखे में क्या है कि लेस पानी की क्वांटिटी क्या कोज कर देती है, जब पानी की मात्रा कम होती है तो वो क्या कोज कर देती है, सूखा। अब इसमें क्या, वैसे आज के टाइम पे जो है जो हमारा जो प्रेजेंट की जो
टाइमिंग है, इसके दौरान जो है सूखे का जो डिज़ास्टर है इसमें कमी आई है। कहने का मतलब है कि आज के टाइम पे जो है, जो पहले जहाँ पे सूखा पड़ता था वहाँ पे, जैसे राजस्थान वाला एरिया हो गया, वहाँ पे जो है बारिश वगैरह होके और 70% जो है हमारी सूखे की कमी आई है। ठीक है, ये आपका एरिया है कि 175 तालुकों में जो है 136 जो है सूखे से प्रभावित क्षेत्र थे, जहाँ पे जो है क्या क्या पेयजल का संकट, मतलब जो पीने के पानी का जो है संकट होता था। और वह ये राज्य जो है लगातार तीसरा वर्ष, मतलब ये आपका जो है आंकड़ा दिया हुआ है कि कृषि और राजस्व विभाग ये आपकी स्टडी करते रहते हैं, और जो भी आपका जो है स्टेट होता है जहाँ पे सूखा पड़ता है तो उनकी लगातार स्टडी करने के दौरान ये आपके आंकड़े जो है इकट्ठे किए जाते हैं। अब इसमें क्या है कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है $6 बिलियन से भी अधिक लागत लग जाती है सूखे को जो है कंट्रोल करने में हर साल। ठीक है, फिर आता है आपका वेदर घटनाक्रम। वेदर घटनाक्रम का मतलब होता है जो भी हमारी जलवायु से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है और उनके कारण हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी डिज़ास्टर आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, वेदर घटनाक्रम। मतलब एनवायरनमेंट में जो है जलवायु से रिलेटेड, चाहे वो सूखे की वजह से है, बाढ़ की वजह से, इसमें आपका जो टोटल हम इसमें जो है इंक्लूड करते हैं। अब ये क्या करेगा, अगर मान लो आपका जो है वेदर घटनाक्रम की वजह से, जलवायु में परिवर्तन की वजह से सूखा आता है तो वो क्या करेगा, फसल को भी नुकसान करता है और साथ के साथ मिट्टी की उर्वरता शक्ति को भी नुकसान करता है। सदाबहार क्षेत्रों में जहाँ पे मोस्टली बारिश होती रहती है, वहाँ पे अगर बारिश वगैरह होती है तो वो क्या करेगा, बाढ़ का कारण कर सकता है, अधिक सूखा का कारण बन सकता है, और जो है ग्लोबल वार्मिंग को वृद्धि कर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ड्यू टू इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी हमारे एनवायरनमेंट में, अब वो चाहे कैसे भी बढ़ी है, चाहे वो आपका जो है जंगलों की आग की वजह से बढ़ी है या आपका जो है इंडस्ट्री की वजह से बढ़ी है, तो कोई भी कारण इसका हो सकता है। ड्यू टू इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, हमारा जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ होता रहता है। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान। तो ये भी आपका किससे रिलेटेड हो गया, जलवायु से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपदा के चरण। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, आपदा के चरण का मतलब होता है कि आपकी जो डिज़ास्टर आने वाली है उससे लेके और उसके एंड तक हम क्या प्रिपरेशन करते हैं, गवर्नमेंट की ओर से हमें क्या मिलता है, वो आपदा के चरण में हम पढ़ेंगे। नेशनल गवर्नर एसोसिएशन ने आपदा मॉडल के एक चरण को आपातकालीन प्रबंधकों को आपदा के लिए तैयार करने और जवाब देने में मदद करने के लिए तैयार किया, जिसे व्यापक आपातकालीन प्रबंधन के जीवन चक्र के रूप में भी माना जाता है। इसमें क्या है कि जो नेशनल गवर्नर एसोसिएशन है, उन्होंने आपदा के मॉडल को तैयार किया, और जो भी इसके प्रबंधक थे, मतलब जो इस मॉडल को तैयार करने वाले थे, उनकी हेल्प से उन्होंने जो है आपातकालीन प्रबंधन के जीवन चक्र का मतलब एक साइकिल बना दी कि भी फर्स्ट ये करना है, सेकंड ये करना है, थर्ड ये करना है और फोर्थ ये करना है। ठीक है, तो ये सारा मॉडल जो है किसकी हेल्प से किया गया, नेशनल गवर्नर एसोसिएशन ने जो है इस मॉडल को तैयार किया। अब मॉडल के चरण क्या है, फर्स्ट है शमन, यह आपके 4 स्टेज के अंदर होती है। आपदा के चरण शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया, रिकवरी, ये मॉडल है आपका। फर्स्ट मिटिगेशन, सेकंड प्रिपेयर्डनेस, फर्स्ट हो गया हमारा मिटिगेशन, सेकंड प्रिपेयर्डनेस, थर्ड रिस्पॉन्स एंड फोर्थ हो गया आपका रिकवरी। आपको ऐसे ही बनाना है पेपर में, अगर जो है क्वेश्चन में आता है तो, जैसे पाई चार्ट की तरह ही है ये आपका। आप जैसे एक सर्कल की फॉर्म में इसको बना लेना ऐसे। तो यहाँ पे आप अपनी स्टेज लिख लेना। फर्स्ट आपकी मिटिगेशन हो गया, सेकंड जो है प्रिपेयर्डनेस हो गया,
थर्ड जो है वो रिस्पॉन्स हो गया, एंड फोर्थ आपकी जो है रिकवरी होगी। सर्कल की फॉर्म में आप इसको बना लेना पाई चार्ट की तरह, ठीक है। पहले क्या होता है मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब होता है कोई भी डिज़ास्टर आपका आने वाला है, उसके बारे में हमारी जो एजेंसीज़ हैं, जो संगठन बनाए हुए हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, वो हमें पहले से ही अलर्ट कर देते हैं। उस डिज़ास्टर को आने से रोकने के लिए हम क्या क्या तैयारी करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना किसी भी चीज़ को। अब वो कम कैसे हो सकता है, आपको एजुकेशन के थ्रू उसके बारे में बताया जाए कि भी बाढ़ आ सकती है, तो बाढ़ के आने से पहले आप क्या क्या तैयारी पहले से कर सकते हो, ठीक है। एजुकेशन करके जो भी आपका डैमेज होगा उसका जो है मूल्यांकन करके कि कितना डैमेज हो सकता है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या जो जो डैमेज, जैसे मान लो आपने क्या किया कि कोई भी बाढ़ प्रोन एरिया है जहाँ पे मोस्टली बाढ़ आती रहती है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे बिल्डिंग्स जोन बना देंगे, मतलब वहाँ की बिल्डिंग्स को थोड़ा सा जो है हाई क्वालिटी का बना देंगे ताकि बाढ़ का इफेक्ट जो है वहाँ की बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे कम से कम पड़े, ठीक है। जैसे हो गया बेहतर आधारिक संरचना। तो जो मिटिगेशन होता है उसमें ये 3-4 पॉइंट आते हैं कि आपको एजुकेशन कर दिया जाएगा, जो भी आपका डैमेज होता है, खतरा होता है, उसको मूल्यांकन किया जाता है कि कितना खतरा हो सकता है, इससे कितना हमारा नुकसान हो सकता है। और बेहतर आधारिक संरचना का मतलब होता है कि आपकी जो बिल्डिंग्स वगैरह है, जो भी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होती है, उसको उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करना। सेकंड में क्या होती है प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है ये तो हमारी जो है मिटिगेशन तो होती है आने वाली है कोई डिज़ास्टर या नहीं आने वाली है, हम खुद से ही पहले को प्रिपेयर कर लेते हैं। आती है ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है, ठीक है। ये जनरल सभी डिज़ास्टर के लिए होता है मिटिगेशन, किसी भी डिज़ास्टर को कम करना। तत्परता का मतलब होता है प्रिपेयर्डनेस। अब आपको थोड़ी बहुत जो जानकारी मिल जाती है कि भी कोई भी अलर्ट मिल जाता है, कोई भी आपका संगठन की वजह से साइंटिस्ट वगैरह मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं उनकी ओर से कोई भी आपको सिग्नल मिल जाता है कि आपकी जो है ये वाला एरिया में ये डिज़ास्टर आ सकता है, तो वो क्या करते हैं आपकी प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, वहाँ के लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, सायरन का उपयोग करते हैं। जैसे बाढ़ आने वाली होती है, पूरी जो आपकी स्टेट है या पूरा जो भी आपका एरिया है जहाँ पे जो भी डिज़ास्टर आने वाला है, तो उससे रिलेटेड आपकी जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है सायरन के थ्रू। जैसे उसका एम्बुलेंस का सायरन बजता है तो उसके थ्रू आपको जो है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। थर्ड आ जाता है रिस्पॉन्स, मतलब डिज़ास्टर आ गया है, अब हम क्या कैसे उसको रिस्पॉन्स देते हैं, हम उसके प्रति क्या क्या करते हैं, या हमारी जो है जो गवर्नमेंट है वो कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, कैसे उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है, कैसे हमारी जो है हेल्प करती है, तो वो आपका आ जाता है प्रतिक्रिया में। जैसे जीवन की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, घटना स्थिरीकरण के लिए क्या करते हैं, संपत्ति हमारी इकोनॉमी पावर हो गया उसको कैसे हम कंजर्व करते हैं, या गवर्नमेंट क्या क्या करती है, निकास और आवास संरक्षण, गवर्नमेंट जो है क्या क्या आपके फैसले लेती है कि वहाँ के जितने भी बंदे आपके फंसे हुए हैं डिज़ास्टर की वजह से उन सभी को एक सुरक्षित जगह पे ले जाया जाए, दैट इज़ कॉल्ड द रिस्पॉन्स। फोर्थ है आपका रिकवरी। रिकवरी का मतलब होता है आपकी जो डिज़ास्टर है वो ख़त्म हो चुकी है, आके जा चुकी है, तो उसके बाद क्या क्या होता है, आर्थिक वसूली, जैसे आपको जो है कुछ ना कुछ अमाउंट में इकोनॉमी दिया जाता है, जैसे पैसे वगैरह दिए जाते हैं गवर्नमेंट की ओर से। मलबा प्रबंधन, मलबा प्रबंधन का मतलब होता है कि जो भी वहाँ पे डिज़ास्टर के बाद जो भी आपका कूड़ा करकट फैल जाता है उसको जो है गवर्नमेंट किस तरीके से जो है वहाँ पे मैनेज करती है। जो बंदे बेघर हो गए हैं उनको आवास योजना, वहाँ के लोगों जो जिसको भी दिक्कत है, स्वास्थ्य संबंधी जो है सेवाएं दी जाती है, खाने पीने की सेवाएं, वो सारा आपका जो है रिकवरी के अंदर आता है। तो मेन आपका यही है आपदा के चरण के अंदर। फर्स्ट है मिटिगेशन, सेकंड प्रिपेयर्डनेस, थर्ड रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। मिटिगेशन में हम क्या करते हैं, उसको कम करने के लिए क्या क्या हमने तैयारी की है, एजुकेशन कर दिया, बेसिक हमने बिल्डिंग्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बना दिया। तत्परता का मतलब होता है हम क्या प्रिपेयर क्या क्या हम तैयारी कर देते हैं, जैसे कोई भी प्लानिंग करते हैं कि भी बाढ़ आता है तो उस एरिया में जो हमें इतने पैसे लगाने हैं, गवर्नमेंट ये डिसाइड कर लेती है। वहाँ के लोगों को कैसे हम जो है डिज़ास्टर के बारे में जो है
इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं कि अगर ये डिज़ास्टर आता है तो आप ऐसे अपने आप को बचा सकते हैं। और वहाँ पे न्यूज़पेपर की हेल्प से, सायरन की हेल्प से जो है हम वहाँ के लोगों को जो है सूचित करते रहते हैं। रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि डिज़ास्टर जो है आ गया है, अब हम अपने आप को कैसे बचाते हैं, या गवर्नमेंट हमारे को जो है क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है उस डिज़ास्टर से रिकवर होने के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स। लास्ट पॉइंट आपका रिकवरी। रिकवरी में क्या होता है कि इकोनॉमिकली गवर्नमेंट कैसे, मतलब जैसे 2-2 हज़ार रुपये हर परिवार को देती है, ऐसी इसमें कुछ प्लानिंग्स योजनाएं की जाती है। जो भी वहाँ पे आपके डिज़ास्टर की वजह से जो भी हमारा नुकसान होता है, घर वगैरह ढह जाते हैं, उन सभी को कैसे मैनेज करती है गवर्नमेंट। जो बेघर है बंदे, उनको कैसे दोबारा से घर वगैरह देती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और उनकी खाने पीने की समस्याओं को जो है कैसे समाधान करती है। अब इसमें ये डिटेल में है कि जो शमन में हम क्या करते हैं, डिज़ास्टर को कम करना है। कम कैसे करेंगे, बिल्डिंग कोड वगैरह बना दिया, जोनिंग कर दिया है, अवशेष जैसे अवरोधी हैं, कोई भी हमारी जो है उसको जो है डिज़ास्टर को कम करने के लिए हम जो वहाँ पे बैरियर लगा सकते हैं ताकि जो है वहाँ पे डिज़ास्टर कम से कम आए। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है मिटिगेशन में ही आपकी इंक्लूड की जाती हैं। ये आपका एग्जाम्पल है कि जो है कितने समुदाय के लोग हैं, उनमें जो है इतनी लागत आपकी आती है। तो ये आपका एग्जाम्पल है। सेकंड आपका है तत्परता का, प्रिपेयर्डनेस, कि आप कैसे तैयार करते हो। जैसे ये हमारी जो है राष्ट्रीय घटना प्रबंध प्रणाली है NIMS। ये क्या करती है, जो मेनली हमारी जो है डिज़ास्टर से रिलेटेड जो भी प्रिपेयर्डनेस है वो इसके थ्रू की जाती है। जैसे कोई भी आपने जो है प्लानिंग करनी है, कोई आयोजन करना है, प्रशिक्षण देना है, उसका अभ्यास करना है, ठीक है, कोई सुधारात्मक कार्य करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है NIMS के थ्रू जो है की जाती है। अब डिज़ास्टर के दौरान हम क्या क्या तैयारियां करते हैं, जैसे कैसे शिक्षा दी जाए, कैसे उनको प्रशिक्षण दिया जाए ताकि जो है डिज़ास्टर को कम किया जा सके, उसके प्रति हम जो है पहले से प्रिपेयर रह सके, तैयार रह सके। कौन कौन सी हम प्लानिंग कर सकते हैं, कौन सी योजना है जिनके थ्रू हम डिज़ास्टर को कम से कम कर सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी होगी है, जैसे वो कौन कौन सी एक्टिविटी, कौन से किस तरह का डिज़ास्टर आने वाला है, उस डिज़ास्टर से रिलेटेड हम जो है कौन सी एक्टिविटी की हेल्प से जो है उस डिज़ास्टर को के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जैसे कोई संगठन बना दिया, कोई गैर सरकारी संगठन है या कोई सहकारी संगठन है, ये सारे संगठन जो है हमारे को इन डिज़ास्टर से अपने आप को उभारने में और डिज़ास्टर को कम करने में खुद हमारे को जो है प्रिपेयर करते हैं। इसमें आपके मेनली जो है क्या आ सकता है, जैसे भोजन किट वगैरह हो गया, हमारे दवा का है, फ्लैश लाइट, मोमबत्तियाँ वगैरह, पैसा जो है आम जनता के लिए तैयार करके रखना ताकि अगर कोई भी जो है दिक्कत आती है तो आपको फटाफट से जो है वो चीज़ें प्रोवाइड की जाए। ये डायग्राम आपका सेम वही पे ही है, चाहे तो आप पहले वाले चरण को एक्सप्लेन कर सकते हो या इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे इसमें हो गया प्री डिज़ास्टर फेज़, मतलब डिज़ास्टर के आने से पहले कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं। पोस्ट डिज़ास्टर फेज़, मतलब जो है डिज़ास्टर आके जा चुका है तो उसके बाद हम कौन कौन सी तैयारी करते हैं। तो प्री डिज़ास्टर फेज़ में हमारा हो गया प्रिवेंशन और मिटिगेशन, सेम होते हैं ये आपके, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। प्रिवेंशन और मिटिगेशन का मतलब मीनिंग वैसे सेम ही होता है कि प्रिवेंशन में भी अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं, मिटिगेशन में हम जो है कम डिज़ास्टर को कैसे कर सकते हैं। प्रिपेयर्डनेस हो गया, हम अपने आप की क्या तैयारी करते हैं, एजुकेशन करके हम जो है खुद को तैयार कर सकते हैं। रिलीफ, रिकवरी एंड रीबिल्डिंग। रिलीफ जैसे राहत कोष वगैरह हो गया, रिकवरी भी आपका जो है आर्थिक से रिलेटेड हो गया आपका, और रीबिल्डिंग का मतलब जो भी हमारी जो है जो भी हमारे घर वगैरह ढह गए हैं डिज़ास्टर की वजह से, तो उन चीज़ों को जो हम दोबारा से कैसे बना सकते हैं, रीबिल्ड करते हैं। तो ये आप जो है फेजेस को इस तरीके से भी एक्सप्लेन करते हैं, प्री डिज़ास्टर फेज़ और पोस्ट डिज़ास्टर फेज़। प्रतिक्रिया में क्या आता है कि जीवन को बचाने के लिए मानवतावादी की आवश्यकताओं को
पूरा करने के लिए, जैसे आश्रय हो गया, कपड़ा हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, सफाई हो गया, इन सभी की शुरुआत जो है इसमें की जाती है। मरम्मत हो गया है संचालन करने के लिए। अच्छा, इसमें जो भी हमारी जो ये हेल्प की जाती है, ये हमारी जो है, जैसे कोई भी हमारा संगठन बना दिया जाता है तो वो संगठन, जैसे संघीय आपात प्रबंधन एजेंसी बना दी है, ये उस टाइम पे हमें जो है फंड प्रोवाइड कर देती है। रेड क्रॉस जैसे गैर सरकारी संस्थान होते हैं, तो ये सारी जो है एजेंसीज़ होती हैं जो कि जैसे ही कोई भी आपका डिज़ास्टर आने वाला होता है तो ये हमारी जो है ऑलवेज़ प्रिपेयर रहती हैं, ताकि जहाँ पे भी डिज़ास्टर वहाँ पे फटाफट से ही जो है ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे पहुँचाई जा सके। अच्छा, इसमें और क्या आ सकता है, जैसे कोई भी छोटे व्यवसाय वसूली हो गया है संसाधनों से, ये आपकी जो है संगठन है, इनके थ्रू जो है आपको हेल्प प्रोवाइड की जाती है। स्थानीय बैंक अधिकारी हो गया है, या आपका सहायक प्रदाताएँ हो गए हैं, मतलब जो भी ये एजेंसीज़ होती है, इन एजेंसीज़ के थ्रू, इन संगठन के थ्रू जो है आम पीपल को, जो भी हमारे जो है डिज़ास्टर से पीड़ित जो आदमी होते हैं, उन सभी को जो है इन एजेंसीज़ के थ्रू जो है क्या पहुँचाई जाती है, सहायता। SBA हो गया, फेमा हो गया, HUD, DDA, USD, इनमें से 2-4 के नेम्स आप याद कर लेना, ताकि जो है इम्प्रेशन अच्छा पड़े और आंसर आपका अच्छा रहे। प्रतिक्रिया में जैसे हो गया DOC, आपातकालीन संचालन केंद्र, ये क्या करते हैं, खतरा देने, मतलब जहाँ पे भी जो डिज़ास्टर आने वाला होता है उसको खाली करवा देते हैं, दूसरी जगह पे आश्रय खोल देते हैं, जन देखभाल कर देते हैं, चिकित्सा की जो है फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, अग्नि को रोकने के लिए जो है अग्नि को जो है कम करने के लिए, या आग को बुझाने के लिए जो है जैसे फायर ब्रिगेडियर वगैरह बुला दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है रिस्पॉन्स के अंदर आती हैं, प्रतिक्रिया के अंदर आती है। और प्रतिक्रिया में जो है मेनली क्या होता है आपका, जैसे जानकारी प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा अभियान चला देते हैं, उसका नेचर पता कर लेते हैं डिज़ास्टर का, कि भी किस तरह का डिज़ास्टर आएगा और क्या क्या जो है हम जो है कॉन्टीन्यूअसली उसकी जांच करते रहते हैं कि इस डिज़ास्टर की वजह से जो है हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि निगरानी हो गया, कि जितनी भी आपकी जो है कृषि से रिलेटेड है, कितना नुकसान हुआ है किसानों को, टीकाकरण हो गया, मान लो कोई वैसे महामारी आ गई है तो उसके लिए कौन सी दवाई है, तो उस दवाई को फिर उस इलाके में जो सभी को ही चाहे मेडिसिन के थ्रू या जो है टीके के थ्रू जो है वहाँ के आसपास के इलाकों को भी जो है प्रोवाइड करना दवाइयाँ वगैरह। लास्ट आपका वसूली, रिकवरी, इसमें क्या होता है आपका कि जो इसमें मेनली क्या होता है कि आपकी जो भी प्रभावित क्षेत्र होते हैं उन सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, चाहे वो शारीरिक है, पर्यावरणीय है, आर्थिक है, सामाजिक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो मेनली जो ये वसूली की जो प्रोसेस होती है ये 2 चरण में की जाती है। एक तो फर्स्ट आपकी अल्पकालिक चरण, दूसरा है लंबी अवधि चरण। अल्पकालिक चरण का मतलब होता है कि ये आमतौर पर 6 महीने से कम 1 वर्ष तक रहता है, मतलब जो भी ये फेज़ रहती है। और इसमें क्या होती है, ऑन द स्पॉट आपको बहुत जल्द से जल्द जो सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं वो अल्पकालिक चरण में आती है। जैसे क्या हो गया कि आपका बाढ़ आ गई है या कोई भी आप डिज़ास्टर ले सकते हो, भूकंप आ गया है, तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट या विद इन 6 मंथ या विद इन 1 ईयर के बीच में जो भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो इस फेज़ के अंदर आएंगी। अल्पकालिक मतलब जो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर जो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। लंबी अवधि का मतलब होता है इसमें आपका ज़्यादा टाइम लगता है। मान लो कोई भी आप प्लानिंग कर रहे हो जहाँ पे डिज़ास्टर आके जा चुका है, तो उसके लिए फ़र्दर कोई प्लानिंग है तो उसमें आपका 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं फंड वगैरह इकट्ठा करने के लिए, तो वो हमारी लंबी अवधि का चरण कहलाता है। ठीक है। अब जो रिकवरी है, जो वसूली है, इसमें हम क्या जो मेनली जो काम होता है ये गवर्नमेंट का ही होता है वैसे तो, कि वहाँ के जो जितने भी बंदे हैं फंसे हुए हैं, जो भी मलबा वगैरह है उसको वहाँ से निकालना,
आम पीपल जो आपकी जनता है जो ग्रसित हो चुकी है उससे डिज़ास्टर से, उनको किसी सुरक्षित जगह पर लेके जाना। डिज़ास्टर की वजह से सड़क वगैरह है, पुल वगैरह आपके ख़राब हो चुके हैं तो उनका पुनः निर्माण करना, दोबारा से उनको निर्माण करना, महत्वपूर्ण सुविधाएं देना उनको। और जो है पशु आबादी, मतलब जो भी वहाँ पे, चाहे वो आपका ह्यूमन बीइंग है चाहे एनिमल है, जो भी जिस भी चीज़ का नुकसान होता है डिज़ास्टर की वजह से, तो उन सभी की रिकवरी करना। रिकवरी का मतलब होता है जो वहाँ पे चीज़ ख़राब हो चुकी है उसको दोबारा से ठीक कैसे किया जाए। ठीक है, अब सिंपल सा एग्जांपल है, अभी भूकंप आ गया है। भूकंप में क्या होता है, मेनली आपका जितने भी घर वगैरह होते हैं वो सारे ढह जाते हैं। तो गवर्नमेंट रिकवरी की प्रोसेस में क्या करेगी, वहाँ पे पहले सारा मलबा वहाँ से उठाएगी और उसको वहाँ पे साफ़ करेगी, और जो जनता है उनको दूसरी जगह पे आश्रय देगी आवास योजना के थ्रू, और फिर दोबारा से वहाँ पे जो है जो बिल्डिंग्स वगैरह है उनको दोबारा से बनाया जाता है। तो वो ये काम आता है आपका रिकवरी के अंदर। इसमें ये पॉइंट्स की फॉर्म में भी दिया हुआ है कि ज़रूरतों भी, जैसी भी ज़रूरत है, जो भी आपको दिक्कत है डिज़ास्टर से, तो उनकी ज़रूरतों को पता लगाना। भाई खाने की ज़रूरत है वहाँ के बंदों को, पीने की ज़रूरत है, जैसे सूखा हो गया तो पानी प्रोवाइड करना। तो वो डिज़ास्टर पे बेस करता है कि किस तरह का डिज़ास्टर वहाँ पे आया और वहाँ के लोगों की क्या ज़रूरत है, तो वहाँ उनके संसाधनों को जो है संसाधन प्रोवाइड करना, आवास प्रदान करना, आपका प्रभावित व्यक्तियों को लंबी अवधि की देखभाल करना, उपचार करना उनका। ये सारे आपके जो पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम जो है वसूली प्रक्रिया में इन सभी पॉइंट्स को जो शामिल करते हैं। अब लास्ट में आपका पॉइंट आता है रोकथाम या समाधान। रोकथाम या समाधान का मतलब है, अब डिज़ास्टर पहले ही बता दिया है, आपका जो डिज़ास्टर है एक तो आता है तेज गति का और एक आता है धीमी गति का। मतलब ये नहीं कह सकते कि भी हम जो है 2 साल पहले ही उसका पता लगा सकते हैं डिज़ास्टर का, कि भी आने वाला है, उसके हम 2 साल से पहले से ही प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं। तो वो आपका ऑन द स्पॉट भी आ सकता है और उसका इफ़ेक्ट जो कुछ टाइम पीरियड के बाद भी आ सकता है। तो जो जिस भी तरह का डिज़ास्टर है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं, या क्या क्या सॉल्यूशन हम कर सकते हैं ताकि डिज़ास्टर का इफ़ेक्ट हम पे कम से कम पड़े। जैसे क्या है आपका कि जितना भी आपका खाने पीने का सामान है, जो भी आपके डिज़ास्टर प्रोन एरिया है जहाँ पे जो है बाढ़ सूखा वगैरह आता रहता है, भूकंप आता रहता है, तो ये मेनली उन्हीं लोगों के लिए है कि अपना खाने पीने के सामान को स्टोर करके रखें। जितनी भी आवश्यकता वाली चीज़ें होती हैं उन सभी को स्टोर सुरक्षित करके रखें। दूसरा क्या होता है, जब भी आपका डिज़ास्टर आने वाला होता है तो क्या होता है, या तो सायरन के थ्रू, मतलब जैसे अनाउंसमेंट की जाती है गवर्नमेंट की ओर से या मीडिया के थ्रू जो है कि आपके इलाके में जो भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाली है, आप इस इलाके को छोड़ के चले जाओ। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है या तो न्यूज़पेपर के थ्रू या जो है टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू जो है ये आप तक पहुँचाई जाती हैं। तो डिज़ास्टर के दौरान जब आने वाला होता है तो उस दौरान, उस टाइम पीरियड के दौरान अपना मीडिया के कांटेक्ट में रहें, न्यूज़पेपर वगैरह आपका जो है टीवी वगैरह को देखते रहें, ताकि जो है आपको वहाँ के इलाके के बारे में जो है नॉलेज मिलती रहे। गैस बिजली का जो है, जैसे क्या होएगा कि आपकी मान लो लाइटनिंग वगैरह हो गई है या आपका जो है बाढ़ आ सकती है जिस भी एरिया में, तो वहाँ पे पानी के साथ जो है बिजली का कनेक्शन अगर मिल जाता है तो वो ज़्यादा डिज़ास्टर को कोज करेगा। तो अपनी गैस या बिजली का कनेक्शन को हमें बंद कर देना चाहिए उसी समय पे जब जो है आने वाली होती है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होती हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है एक सेफ़ जगह पे रखना चाहिए, ताकि आपको जब वहाँ उस जगह को छोड़ के जाना पड़े तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके साथ में चले जाएँ। जो गैस पानी और बिजली की जो लाइनें होती हैं उन सभी को बंद कर देना चाहिए। बिजली जैसे चली जाती है, जैसे लाइटनिंग होती है, मतलब बिजली कड़कती है या तेज़ बारिश होने वाली होती है, तो वहाँ पे अब तो होने लग गया है कि भी लाइट को पहले ही काट दिया जाता है। तो उससे रिगार्डिंग जो है फ्रिज वगैरह जो अपना बंद कर दीजिए। छत, चिमनी, नींव सहित दरारें और क्षति के लिए अपने घर की जांच करें। मतलब भाई डिज़ास्टर आने वाला, मतलब जो भी आपका डिज़ास्टर प्रोन एरिया होते हैं तो वहाँ की जैसे बिल्डिंग जोन्स वगैरह बताया है कि बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए, ताकि ये ना हो कि भी थोड़ा सा भी भूकंप आए और आपका जो है मकान ढह जाए। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था डिज़ास्टर के कारण और डिज़ास्टर की फेजेस।